जयपुर में मीडिया जगत पे एक ऐतिहासिक पहल जनपक्ष मोबाइल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप 2025 का आयोजन फाउंडेशन के संस्थापक वीरेंद्र चौधरी कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से अगली पीढ़ी में लेके जाएं, इसलिए हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। विशेष तौर से इस फाउंडेशन के अंदर एजुकेशन, ग्रामोत्थान और उसके साथ में जो लोग युवा साथी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन करें। आज जब हम जनपक्ष एक आयोजन जिसको लेकर के हम आए, ये जनपक्ष ऐसे ही नहीं हुआ। हम लोग विचार कर रहे थे काफ़ी समय से, इवन जो हमारी वार्षिक फर्स्ट इंडिया के अंदर जो वार्षिक समारोह होता था उसमें भी इस बात पे चर्चा होती थी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वयं पत्रकारिता के अंदर अपने संसाधनों से प्रयास करके गांव ढाणी की खबर भेज रहा है, पर आज भी उनके लिए किसी भी संस्था का जो एक आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए वो नहीं है और वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आज से पहले भी पत्रकारिता में लोग करते रहे। और उन लोगों ने बहुत कम संसाधनों से, एक मौजों के पास क्या होता है, मोबाइल जर्नलिज्म, कुछ भी नहीं होता। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये जो मौजो लोग हैं ये 90% लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरह की जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं करी है। उनके मन में एक जज्बा है, एक जोश है, एक पैशन है कि हमें भी कुछ करना है, समाज के लिए करना है, हमारे गांव की खबर आनी चाहिए। गांव की खबर जो है वो शहर के मुख्यालय में, शहर से जो है प्रदेश के मुख्यालय और देश के मुख्यालय में जाए। ये जन जन की आवाज़ अगर वहाँ पहुँचती है तो निश्चित तौर पर जो राज्य के अंदर लोग बैठे हैं वो जनता की आवाज़ को सुन करके और जनता के हित के डिसीजंस लेंगे। जनपक्ष के अंदर हम लोगों ने विशेष तौर से कार्यशालाएँ रखी है। उन कार्यशालाओं के तहत ये जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को जो नए टूल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके द्वारा किसी भी तरह की जो खबर भेजी जा रही है उसका फैक्ट चेक कैसे करना है। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि फैक्ट चेक के साथ साथ हम लोग किस तरह की एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें कि हमारी खबर जो है सही लोगों तक पहुँचे। इन सब के ऊपर आज पूरे दिन विचार किया जाएगा, कार्यशाला के माध्यम से आपको बताया जाएगा और बताने के बाद में आप लोगों को नेटवर्किंग के लिए मौका दिया जाएगा। देश के अंदर काफ़ी बड़े पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल करके आज की तारीख में एक साधारण मौजों की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप देखिए, उन लोगों से आप सीखिए कि वो लोग कैसे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए भी जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आपको किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं, आपके प्रोफेशन में किस तरह का लाभ पहुंचा सकते हैं। ये जो विचार था मैं ये बताना चाहूँगा, मंत्री जी आपको भी बताना चाहूँगा कि विचार आया कैसे। हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते हैं। कुछ समय पहले टॉक जर्नलिज्म के अंदर देश विदेश के पत्रकार आए, सब लोग इकट्ठा हुए और एक कार्यशाला और उसके बाद में गोष्ठी का आयोजन हुआ। और उसी दौरान हमारे बीच में बैठे हुए, मैं नाम लेना चाहूँगा, विवेक ने मुझे कहा कि वीरेंद्र जी ये सब हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अपने आपने कभी देखा गांव ढाणी के भी पत्रकार हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके लिए एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन करें। और देखते ही देखते, मतलब इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये पिछले ये समझ लीजिए कि 1 महीने की ही एक सोच थी। और आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो पूरे प्रदेश से 150 मौजो पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बरसात के कारण दूर दराज इलाकों से वो आ रहे हैं और इस कार्यशाला के अंदर भागीदारी निभाएंगे। उसके अलावा जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आने वाले समय के अंदर जर्नलिज्म का स्वरूप क्या होगा, जर्नलिज्म को हम किस रूप में देखते हैं। और विशेष तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिन लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनका योगदान देश में अपने आप में अनुकरणीय है, वो लोग आज जब यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका कभी नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों को, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने आकर के आज आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। एलओपी ने विधानसभा की व्यवस्था के बावजूद अपना समय निकाला, उनको धन्यवाद। और विशेष तौर से हमारे सीओ साहब आए, ऊर्जावान हैं, माने हुए IAS रहे हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इनकी देख रेख में 18 महीने में इन्होंने 18 महीने के अंदर अपनी देख रेख में एक विश्व स्तरीय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करवा के दिया।
इसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में राजस्थान के लोग, विशेष तौर से जो विधानसभा में हैं, वो लोग आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर थैंक यू सो मच इस खास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बताने के लिए। सर हम आपको वीसी सर कहते हैं, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैं कहूँगी सर विजनरी कनेक्शन, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसका इफेक्ट भविष्य में पड़ता है और ये फायदा कैसे मिले, क्योंकि सर हमेशा से आपकी सोच रही है